भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच लद्दाख में सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। चीन के भी कई सैनिक मारे जाने की सूचना है। दरअसल ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ समान होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। इस विवाद के बीच जानते हैं कि आखिर चीन और भारत के बीच झड़प में गोलाबारी क्यों नहीं होती। क्या है ये वजह कि दोनों में से कोई सा भी देश गोली नहीं चलाता और अब भी दोनों के बीच गोलाबारी नहीं हुई। क्या है साल 1993 में हुआ वो समझौता जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा के दौरान किया था। गौरतलब है कि चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC करीब 3488 किलोमीटर की है, जबकि चीन मानता है कि ये बस 2000 किलोमीटर तक ही है। साल 1991 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग भारत दौरे पर आए थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ली के साथ एक LAC शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत की थी और इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साल 1993 में चीन के दौरे पर गए। इसी दौरान दोनों देशों के बीच LAC पर शांति बरकरार रखने के लिए एक समझौता किया गया। समझौते के तहत 9 बिंदुओं पर आम सहमति बनी। इनमें से 8 बहुत महत्वपूर्ण माने गए। समझौते को भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री RL भाटिया और तत्कालीन चीनी उप विदेश मंत्री तांग जियाशुआन ने साइन किया था। समझौते की मुख्य बात यह थी कि भारत और चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर देंगे। इसमें तय हुआ था कि दोनों पक्षों के खिलाफ बल या सेना प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर एक पक्ष के जवान वास्तविक नियंत्रण की रेखा को पार करते हैं तो उधर से संकेत मिलते ही तत्काल वास्तविक नियंत्रण रेखा से वापस चले जाएंगे। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर पक्ष की ओर से कम सैन्य बल रखा जाएगा। नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की सीमा, इनकी संख्या बढ़ाने आदि के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सलाह मशवरा करने के बाद ही इसको निर्धारित किया जाएगा। समझौते के तहत दोनों पक्ष विश्वास बहाली के उपाय के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाकों में काम करेंगे। सहमति से पहचाने गए क्षेत्रों में कोई भी पक्ष सैन्य अभ्यास के स्तर पर कार्य नहीं करेगा। हर पक्ष इस समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अलग अलग स्तरों के सैन्य अभ्यास की पूर्व सूचना देगा। भारत चीन की LAC पर दोनों तरफ से हवाई घुसपैठ न हो, इसके लिए समझौते में तय किया गया था कि दोनों देशों की एयरफोर्स सीमा क्रॉस नहीं करेगी। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित क्षेत्रों में एयर एक्सरसाइज या हवाई अभ्यास पर संभावित प्रतिबंधों पर भी विचार करेंगे। और इसी समझौते के अनुसार सीमा से जुड़े मसलों पर दोनों देशों की तरफ से एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कूटनीति और सेना के विशेषज्ञ होंगे। ग्रुप का गठन भी आपसी परामर्श से होगा। यानी झगड़े और तनाव की तमाम संभावनाओं पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी LAC पर जवानों के शहीद होने की खबर आई है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डीएस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सेना अधिकारी इस वक्त मामले को शांत करने के लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन चीनी सेना और चीनी नेता जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि उन पर कड़ी लगाम लगाई जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।